जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूरदराज इलाका चिखड़ी बलेदा से एक और रीछ के हमले का मामला सामने आया है और इस रीछ के हमले में एक खातून की मौका पर ही मौत वाक़ा हो गई है। वाज़ह है दो खवातीन सुबह घास काटने की गरज से इलाका में गई हुई थी। इस दौरान रीछ ने जो है इन खवातीन पर हमला किया, जिसके नतीजा में एक खातून जो है वो पहाड़ी से नीचे गिर गई और उसी दौरान जो है इस खातून की मौका पर ही मौत वाक़ा हो गई है, जिसको लेकर मुकामी लोगों में इस वक्त काफ़ी शदीद जो है वो गम गुस्सा पाया जा रहा है और इंतज़ामिया के खिलाफ उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार भी किया है। और महकमा वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो महकमा वाइल्ड लाइफ को कोई भी टस से मस नहीं है, चूँकि इस वक्त ये मंडी में 5वां रीछ का हमला जो है वो पेश आया है। लेकिन इंतज़ामिया की अगर हम बात करें, महकमा वाइल्ड लाइफ की बात करें, उनकी जानिब से कोई भी कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई जा रही। हालांकि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है एक हुक्मनामा भी जारी किया गया था कि ब्लैक बियर्स को जो है लोरिंग के चंद इलाकों में मारे जाने की जो है इजाज़त दी गई और उस हुक्मनामे में जो है कई शराइत रखी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एक जानिब जानवर की जान को बचाने के लिए इतनी सारी शराइतों का जो है वो रखा जाता है, वहीं इंसान की अगर किसी की जान जाती है तो उसकी जो है कोई भी फिक्र जो है किसी को नहीं होती है और उसकी जान की कदर जो है वो नहीं होती है। इसी सिलसिला में अगर हम बात करें तो हादसा के फौरी बाद जो है तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन और पुलिस टीम, उसके साथ साथ महकमा सेहत की टीम जो है वो मौका पर पहुंची और मौका मुलाहिजा किया और जगह का मुआयना किया कि वहां पर हकीकत में जो है वो हुआ क्या था। इसी सिलसिला में हमारे साथ जो है चिकड़ीबंद इलाका से मोहम्मद यासीन शाह साहब जो कि साबिक सरपंच है इलाका के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला इस वक्त पेश आया और कैसे जो है पूरा मामला पेश आया है और अभी तक जो है इंतज़ामिया की तरफ से क्या यकीन दहानी जो है इलाके के लोगों को करवाई गई है। यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। यासीन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये सुबह हादसा पेश आया है, जिस तरीके से बताया जा रहा है मुकामी लोगों की तरफ से कि ये जो रीछ का हमला हुआ है और रीछ के हमले के दौरान जो है एक खातून की जो है वो 40 साल खातून की जो है वो जान चली गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह आज सुबह का वाक़या है, तकरीबन 8:30 या 8:45 के करीब ये घास काटने आपने वो देनी है, समझ लो वहाँ पर वो घास होती है, वहाँ पर गए तो अचानक वो घास काट रहे थे और एक झाड़ी से रीछ निकला जी। और वहाँ पर जो इलाका था थोड़ा ये पहाड़ी हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो रीछ ने इनको पीछे से जब हाथ मारा तो ये वहाँ से मतलब गिर गई पहाड़ी से। तो रीछ ने पीछे से फिर हमला किया, वो दौड़ के इनके पीछे आया, मगर पीछे से एक और थी जो इनके साथ गई हुई थी, उसने हल्ला गुल्ला किया। जिस हल्ला गुल्ला में रीछ तो भाग गया, मगर इनके नीचे आते ही वो पहाड़ से नीचे जब गिरी तो वहीं पर डेथ हो गई, मौका पर ही डेथ हो गई जी। हाँ जी। यासीन साहब, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले जो है खड़प्पा लोर में रीछ का मामला पेश आता है, उसके बाद लोहिल बेला में, महर कोट में, और आज जो है 5वां मामला जो है वो इलाका चिखड़ीबंद बलेदा में जो है पेश आता है, जिस दौरान एक खातून की जान जो है वो चली जाती है। तो किस तरीके से देखते हैं इसको, किसकी लापरवाही मानते हैं ये? सर, हम तो ये लापरवाही जो वर्ल्ड लाइफ है, वर्ल्ड लाइफ की टीम आज तक हमने इस चिखड़ीबंद पंचायत में कभी नहीं देखी। मैं तो वर्ल्ड लाइफ वालों को ये जिम्मेदार ठहराता हूँ कि अगर वो आते यहाँ पर, इस वक्त भी हमारे इलाके में जो मतलब लोकल सोर्सेज के मुताबिक 10 से 15 रीछ जो है इस इलाके में सरगर्म है। अगर वो यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ आते तो हम उनके साथ रहकर इनको रीछ को पकड़ भी सकते थे, उनको मार भी सकते थे, मगर वाइल्ड लाइफ जो महकमा है, मुझे लगता है कि बहुत ही लापरवाही से काम कर रहा है। किसी इलाके में भी इनका आना जाना बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इंसानी जानों का जाया होना जो है काफी हो गया है। मैं इस वक्त भी यहाँ पर जो है अभी तहसीलदार साहब हमारे मंडी के जो आए थे, वो मौका पर विजिट है, मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उनके सामने यहाँ नीचे तकरीबन एक जगह में 3 रीछ थे जो कि मुकम्मल यहाँ लोकल लोग कह रहे थे उस टाइम भी कि एक नीचे 3 रीछ है। अगर वर्ल्ड लाइफ वाले यहाँ आ जाते, हम लोकल आदमी वहाँ साथ रहकर उनके साथ मदद करते या मारते या यहाँ के उनको वो पकड़ते, कुछ हो सकता था और काफी फर्क पड़ता। तो और दूसरी बात यह है कि तहसीलदार साहब ने, मैं तहसीलदार साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो आपकी राइफलें हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में जमा हुई है, उन्होंने ये भी कहा कि आप जो राइफलें आपको कंजेम्प्ट कर दी जाएंगी, वो वापस आपको दे दी जाएंगी, तो आप इनको मौका पर ही डरा भी सकते हो और मार भी सकते हो, क्योंकि इंसानी जानों से ज्यादा रीछ की जान तो नहीं है।
इस वक्त भी इस इलाके में 15 से 10 और 15 के करीब रीछ जो है वो घूम रहे हैं और दिन दहाड़े घूम रहे हैं। कोई रात को नहीं, रात को भी तो आते हैं मगर दिन दहाड़े घूम रहे हैं। तो इस वक्त हम बहुत परेशानी और मुश्किलात की हालात में है कि अगर ऐसा माहौल रहा तो बहुत ही जानों का जाया होना जो है। अच्छा यासीन साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि रीछ के मारने का जो मामला आपने बताया है, गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है एक महकमा की तरफ से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया है जिसमें कई शराइत भी रखी गई हैं। क्या आपको लगता है कि उस शराइत के साथ जाना और आवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है? नहीं जी, जो शराइत उसमें लिखी गई थी उस शराइत पे तो ना कोई मार सकता है ना ही कोई आदमी रीछ से बच सकता है। वो थोड़ा हो सकता है जी, वो कहेंगे कि आप वर्ल्ड लाइफ वालों को पहले बुलाओ फिर उनके सामने उनको मारो, ये हो ही नहीं सकता साहब। रीछ का कोई भी वक्त किसी भी वक्त आ सकता है। हम कहाँ उस टाइम अपनी जान बचाएं, वर्ल्ड लाइफ वालों को फोन करें, वर्ल्ड लाइफ वाले फोन से आएंगे, वो उनको 2 घंटे यहाँ पर आते आते लगेंगे। ऐसा ऑर्डर होना चाहिए कि जिसमें मौका पर ही रीछ को मारा जाए। अच्छा, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद रोज कबल ये भी बताया जा रहा था कि वाइल्ड लाइफ की टीमों को जो है इलाकों में भेजा गया है, तो क्या काम किया गया है वाइल्ड लाइफ की टीम की तरफ से? अगर काम किया गया है तो फिर हादसा जो है वो पेश क्यों आ रहे हैं? सर, मैं अपनी पंचायत की बात जो करता हूँ, हमारी पंचायत में कोई भी वर्ल्ड लाइफ की कोई भी टीम नहीं आई यहाँ जी। तो बाकी पंचायत का मुझे पता नहीं, मगर हमारी पंचायत चिखली बांध में कोई भी वर्ल्ड लाइफ की टीम नहीं आई जी। बिल्कुल कोई, और अगर वो आते भी हम उनका मतलब उनके साथ मिलकर उनके साथ काम करते, मगर जब आए नहीं, यहाँ पर आए नहीं कोई। हमने उनको वर्ल्ड लाइफ वालों से हमने जरिया सोशल मीडिया भी कई बार उनको कहा कि फोन पर भी कहा कि हमें अगर आप पटाखे वगैरह भी दे देंगे, चलो हम किसी टाइम मतलब अगर रीछ आता है, जमीन में आता है या मक्की खाने के लिए आता है, हम उनको थोड़ा सा डराएंगे, मगर उन्होंने वो भी नहीं किया कुछ जी। और ना ही हमें इजाजत दी गई कि हम बाजार से पटाखे खरीद कर उनको हम डराएं। तो क्या अपील करना चाहेंगे इंतजामिया से? जी सर, हम जिला इंतजामिया से खासकर डीसी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वर्ल्ड लाइफ टीम को यहाँ भेजा जाए और रीछ को मारने की मुकम्मल तौर आज़ादी दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद यासीन शाह साहब, जो कि चिखली बंद इलाका से साबिक सरपंच हैं, और ये बता रहे थे, जिन्होंने सारी डिटेल जो है वो आपके सामने बताई है कि किस तरीके से ये जो मामला है वो पेश आया है। आपको बताते चले कि ये जो ज़ख्मी खातून है, इसका नाम जो है जमीला अख्तर ज़ोजा जमालदीन, कौम ठकर, उम्र करीब 40 साल जो है वो बताई जा रही है, और ये जो इनका ताल्लुक़ है वो चिखली बंद इलाका से है, जिनकी आज जो है रीछ के हमले के दौरान जो है मौका पर ही मौत वाक़ा हो गई है। इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे हुक्मनामे अवाम के लिए लाना जिनमें काफ़ी सारी शराइत हों, जिन पर जो है इलाका में अवाम को तहफ़्फ़ुज़ या अवाम की जानों को बचाने के बजाय जो है उन्हें शराइत के साथ जो है सामने लाया जाए। उसके बजाय बेहतर ये होगा कि लोगों को कम से कम इतने सामान जो है वो कम से कम जंगली जानवरों से बचने के लिए सामान मुहैया कराया जाए, जिससे कम से कम उन जानवरों को जो है डरा कर आबादी वाले इलाकों से जो है जंगलों की तरफ भगाया जाए, ताकि जो मुकामी लोग हैं उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और उन्हें जो है वो राहत मिल सके। लेकिन इंतज़ामिया से इन्होंने ये मांग की है, अपील की है कि इलाका के लोगों को जो है रीछ को मारने की जो है वो इजाज़त दी जाए, ताकि इलाका में लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।